आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक मोहल्ले से गायब 8 वर्षीय कुश कुमार का शव सिवान जिले के मैरवा रेलवे स्टेशन के पास बरामद हुआ। जीआरपी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कुश राजकुमार सोनी का बेटा था, जो 25 दिसंबर की सुबह से लापता था। परिजनों ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद नगर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। 26 दिसंबर की रात करीब 10 बजे एक अज्ञात लड़की ने फोन कर बच्चे का वीडियो भेजा, जिसमें कुछ बैठा हुआ और पानी पीता दिख रहा था। फोन करने वाली ने इनाम के बदले बच्चे की रिहाई की बात की। परिजनों ने 11,000 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन बाद में फोन पर जानकारी दी गई कि बच्चा मर चुका है और शव रेलवे पुलिस के पास है। सिवान रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर परिजनों ने बच्चे का शव देखकर शोक में डूब गए। पुलिस ने बताया कि शव रेलवे ट्रैक पर मिला है और प्रथम दृष्टया किसी ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। चाउमीन खिलाया, उसके बाद से कुर्सी पर बैठा, तब तक हम किचन घर में चला गए, खाना बना रहे थे तो चला गया उतर के 9:00 पर चला गया। उसके बाद से घर के लोग निकले हैं देखने के लिए तो पता नहीं चला। गोपाल कोई समोसा कुचायकुट मीरगंज सब जगह एम्बुलेंस किया गया है, टेम्पू बांध करके। उसके बाद से पता नहीं चला। आज क्या जानकारी मिला आपको? आज जानकारी 10 बजे रात में मिला है। जानकारी यही आदमी बोला है कि राजा भैया आपकी बच्चा कोई गुम है तो यहाँ पे आके लेकर के जाइए। तो ये बोले हैं हमारा देवर जी जे वहीं पे रख ले रही आप, हम अभी आ रहे हैं। और फिर फोन काट करके फिर बोल रहा है जब आपका बच्चा डेट कर गया, जल्दी से आइए। वीडियो भी भेजा था? हाँ, वीडियो डेट वाला नहीं भेजा है, खाली जिंदा वाला भेजा है। कभी का मतलब वीडियो किया है 3 दिन के अंदर में। कोई फिरौती होती की मांग की गई थी क्या, या ऐसे कोई फोन किया था? हाँ, यही फोन किया है। और कोई फिरौती की मांग नहीं की गई? नहीं, उसके बाद कोई फोन नहीं किया। लड़की की थी जब उसको मालूम था। तो क्या नाम है आपका? गोपालगंज के विजयपुर निवासी अंकित गुप्ता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब अंकित अपने मित्र के साथ बुलेट बाइक पर गोरखपुर जा रहे थे। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके मित्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और उत्तर प्रदेश की पुलिस की मदद से दोनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अंकित गुप्ता के पिता जितेंद्र गुप्ता शिक्षक हैं और अंकित विजयपुर में गुप्ता बीज भंडार और एयरटेल रिटेलर का काम करता था। दुखद बात यह है कि अंकित की सगाई हो चुकी थी और फरवरी-मार्च में उसकी शादी होने वाली थी। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है। पंचदेवरी में फसलों के डिजिटल सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। 9 पंचायतों में 6 की 50 गांव के भूखंडों का सर्वे हो रहा है, जिसमें अब तक 4000 भूखंड कवर किए गए हैं। ये सर्वे 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए फसल का विवरण और तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं। कृषि कर्मी और किसान सलाहकार जैसे राजेश राय और आत्म सिंह ने बताया कि कुछ भूखंडों पर सर्वे में दिक्कत आ रही है, जैसे गन्ने की कटाई के बाद खेत खाली मिलने की स्थिति। कृषि समन्वयक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि इस सर्वे से किसानों की फसलों का सटीक डेटा तैयार होगा, जिससे बीज, खाद और उत्पादन के सही आंकड़े मिल सकेंगे। डिजिटल सर्वे से किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने और फसलों की उत्पादकता बेहतर करने में मदद मिलेगी। ये प्रक्रिया जिले में कृषि को नए आयाम देने का प्रयास है। गोपालगंज के मिलिंद स्टेडियम में राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक, सदर STO डॉक्टर प्रदीप कुमार और अन्य अधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के कारण शोक के चलते कार्यक्रम सादगी से आयोजित किया गया। 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 8 राज्यों की 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। देर रात महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की टीमें गोपालगंज पहुंची। खिलाड़ियों का स्वागत SS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में माला पहनाकर किया गया।
उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक और खेल अधीक्षक अब्दुल राशिद ने आवासन, सफाई और भोजन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जिसे संतोषजनक पाया गया। खिलाड़ियों ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में आयोजित ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों और स्थानीय प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सभी तैयारियों में प्रशासन पूरी सजगता से जुटा हुआ है। परशुराम जयंती आयोजन समिति द्वारा नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी, जिला अध्यक्ष मंटू गिरी, लोजपा नेता सुधांशु मिश्रा और राजद के पिंटू पांडे समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को जनता की सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर अध्यक्षों को सम्मानित किया और अपने कार्यकाल में बेहतर सेवा का निवेदन किया। आयोजन समिति ने सभी को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने और विश्वास अर्जित करने की अपील की। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। देश के 13वें प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी ने शोक सभा आयोजित की। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के निधन देश और कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। शोक सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सिंह के असाधारण व्यक्तित्व और उनके नीतियों को याद किया, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उपस्थित नेताओं ने विनोद कुमार तिवारी, अनिल दुबे, धनंजय गिरी, हसीब अख्तर खान, शैलेंद्र मिश्र, मुतुर्जा अली और कई अन्य शामिल थे। भोरे थाना क्षेत्र के भिंगारी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक आल्टो कार से 135 लीटर देसी शराब बरामद की। उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी अतुल को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार में शराब की सप्लाई के लिए कार से शराब ला रहा था। चेक पोस्ट पर सतर्कता के चलते उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये कार्रवाई राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने और तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।
कुचायकोट चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 261 लीटर शराब बरामद की। शराब तस्करी में शामिल 2 आरोपियों की पहचान देवरिया जिले के सोनू पांडे और कुशीनगर जिले के रोहित कुमार गौड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने महंगी और लग्जरी गाड़ी से इतनी बड़ी मात्रा में शराब मिलने पर गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस झंडे के इस्तेमाल और तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। ये घटना शराबबंदी के बावजूद तस्करी के बढ़ते खतरे को उजागर करती है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने अचानक देर रात नगर थाना का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जांच की। उन्होंने थाना परिसर से रिश्ता सीसीटीवी कैमरा और कार्यालय का निरीक्षण कर लंबित मामलों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौहान को विधि व्यवस्था, शराब तस्करी पर रोक और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कड़े निर्देश दिए। इस अप्रत्याशित निरीक्षण से पुलिस कर्मियों में सतर्कता बढ़ाने का संदेश दिया गया है। एसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण और तस्करी रोकने के लिए थाना स्तर पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये दौरा अपराध पर लगाम लगाने और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीपीएससी पीटी परीक्षा में पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में आइसा और आरवाईए ने 30 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। संगठन ने सरकार की परीक्षा रद्द कर नई तारीखों की घोषणा, माफिया तंत्र पर कार्रवाई, दोषी पुलिसकर्मियों को दंड और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। आरवाईए अध्यक्ष जितेंद्र पासवान ने इसे संस्थानिक हत्या करार देते हुए छात्र सोनू कुमार की मौत पर 29 दिसंबर को श्रद्धांजलि देने की घोषणा की है। सभी विपक्षी दलों और संगठनों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। जदयू की प्रखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक विजयपुर में प्रखंड अध्यक्ष नितेंद्र राय के आवास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भोरे विधानसभा प्रभारी सुनील ठाकुर और जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने की। बैठक में पंचायत और बूथ स्तर तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने पर जोर दिया गया। पार्टी ने नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष ने समीनाहज अंसारी और कृष्ण पुष्कर को जदयू की सदस्यता दिलाई। बैठक में पूर्व प्रखंड प्रमुख निरुपमा सिंह, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष बच्चा राय, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनीषा पाल समेत प्रखंड और पंचायत कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में जदयू की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। बैकुंठपुर प्रखंड में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित 4 मामलों की सुनवाई की गई। ये दरबार थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार सिंह, एएसआई केशव कुमार, रैस अधिकारी धीरज कुमार और अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक जीवेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हुआ। सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने मामलों को त्वरित तरीके से निपटाया, जिससे प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली। ज्ञात हो कि बैकुंठपुर प्रखंड में हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। इस पहल ने प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया है। जदयू की कर्पूरी रथ अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा शुक्रवार को गोपालगंज पहुंची, जहां सर्किट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और अन्य नेताओं का स्वागत किया गया। यात्रा का उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं को अति पिछड़ा समाज तक पहुंचाना और 2025 में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। रथ ने कुचायकोट और भोरे विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद किया। नेताओं ने अति पिछड़ा समाज के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देते हुए 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। सभा में सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। गोपालगंज में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जनक चमार ने प्रेस वार्ता में जिले के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि कुचायकोट विधानसभा में 46 करोड़ की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की स्वीकृति दी गई।
मंत्री जनक चमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा एनडीए सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योजना बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर विधानसभा में ऐसे विद्यालय स्थापित करने की योजना है। भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रेस वार्ता में भाजपा महामंत्री दुर्गा राय, वरिष्ठ नेता अनूप श्रीवास्तव और मीडिया प्रभारी रितेश सिंह मौजूद रहे। ये घोषणा शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।